हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जय श्री कृष्णा। हमेशा की तरह मैं आपको डेली अपडेट देने के लिए आ गई हूँ। बस 1 से डेढ़ मिनट का वीडियो रहेगा और ये मतलब बस मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैं सोचती हूँ कि डेली आपको अपडेट करूँ, ताकि मुझे अगले दिन जब मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरे पास कुछ रहना चाहिए कि हाँ, मैंने इतनी ईमानदारी से पढ़ाई की थी। सबसे पहले ये कैलकुलेशन है, जो मैं इस कैलकुलेशन को तो मैं अभी पेजेज में से ही रिवाइज़ कर रही हूँ, है ना? और ये वाली जो कैलकुलेशन है, इसको मैं नोट डाउन करती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, इतना टाइम नहीं रहता कि मैं 5-10 मिनट का वीडियो बना सकूँ। ये देखिए स्टिक नोट्स में, जिसमें से मैंने कल कुछ नया लगाया था, ये आप आराम से देख सकते हैं तसल्ली से। ये मैंने क्या लिख रखा है आपको समझ में आ जाएगा। टाइम एंड वर्क का एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आता तो है, बट जैसे ही इसका क्वेश्चन आता है ना, तो मैं इसको अप्लाई करना बिल्कुल भूल जाती हूँ और उस क्वेश्चन में स्टक हो जाती हूँ। इसलिए मैंने इसको स्टिक नोट लगा के कर लिया था कंप्लीट। उसके बाद देखिए आप टाइम देख सकते हैं, ये 8:44 हो रहे हैं। पढ़ना तो मैंने 8:15 से स्टार्ट कर दिया था, फिर मुझे लगा कि आपको अपडेट कर देना चाहिए। ये देखिए मेरे अभी मैंने आपको बताया कि पूरा ध्यान मेरा अभी मेंस पे चल रहा है। 80-20 के रेशियो में चल रही है मेरी तैयारी। तो देखिए ये सब जो प्रैक्टिस है वो मेंस की प्रैक्टिस के पेजेस हैं। और आज की जो टू डू लिस्ट है मैं उससे अवगत करा देती हूँ आपको। देखिए आप, है ना? पहले मैं आपको कल का बता देती हूँ। तो कल के में ये है, देखिए कैलकुलेशन मेंस लेवल की कर रही हूँ मैं अभी। मेंस लेवल इन द सेंस मतलब कि जो भी फॉर्मूले वगैरह, कोई भी जो भी मतलब चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जहाँ हम स्टक हो जाते हैं, तो वो चीज़ें मैंने कागज़ पे लिख रखी हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद मैं एडिटोरियल करती हूँ। एक मैं वीडियो क्लासेस करती हूँ, उसके बाद मैं खुद से रीड करती हूँ 2 से 3 एडिटोरियल, है ना? और उसके बाद ये क्वांट में पेड में नंबर सीरीज़ करनी है, वो सॉरी क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज़ मैंने कल की थी कंप्लीट, जिसमें क्वाड्रेटिक की मेरी क्लासेस रह रही हैं अभी। तो आज मैं उसे कंप्लीट करूँगी और उसी के साथ मैं क्वांट मेंस में मेंस लेवल के नंबर सिस्टम भी करने वाली हूँ। और नंबर सिस्टम थोड़ा बहुत नहीं है, ये नंबर सिस्टम मेरा अब आज मैं अगर स्टार्ट करूँगी ना इसे, तो मेरा मतलब कि नंबर सिस्टम के मुझे जो फाउंडेशन बैच के जो सर की वीडियो पड़े हुए हैं ना इसके, तो वो भी मुझे एक बार फिर से रिवाइज़ करनी है। मैंने उनको 2 टाइम्स कर लिया है, लेकिन मैं आज फिर से 2x में स्टार्ट करूँगी। फाउंडेशन की जो क्लासेस पड़ी हुई हैं सर की, अब मुझे क्लासेस याद नहीं है, शायद 12 क्लासेस हैं सर की, या मतलब कि मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है। जितनी भी क्लासेस हैं मुझे करनी है वो कंप्लीट 2x में करूँगी। तो मेरी आने वाले 2-3 दिन ये नंबर सिस्टम की क्लासेस चलने वाली है, क्योंकि मेंस में बिना नंबर सिस्टम के मुझे नहीं लगता कोई डीआई अच्छे लेवल का क्वेश्चन क्रैक हो भी पाएगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल एकदम छोटे छोटे पॉइंट लेके रहते हैं जहाँ पे हम अटक जाते हैं। उसके बाद मेरे पास मेरे एक दोस्त का कमेंट भी आया था, तो मैं आपको उसका जवाब भी बता देती हूँ। एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि आप अर्थमेटिक कैसे कर लेते हो, आप उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि जो बिगनर्स होते हैं उनके साथ ये सेम प्रॉब्लम रहती है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ मैंने क्या क्या किया था, और डिक्टो यही किया था। मैं कुछ भी आपको उल्टा सुल्टा नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको बताती हूँ, पहले मैंने 2-3 फैकल्टी से पढ़ा था। जब स्टार्टिंग में मुझे नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने पहले एसएससी की तैयारी की थी, उसके बाद मैंने स्विच किया था। तो पहले तो उसके सबसे स्टार्टिंग में तो मैंने बुक से प्रैक्टिस की थी, है ना? और बुक में मेरे पास 2 किताबें थी। एक राकेश यादव की किताब थी, तो वो तो प्रॉपर एसएससी के लिए होती है, और एक किरण की किताब थी, किरण की बुक थी, उससे किया था मैंने। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं प्रॉपर बैंकिंग में स्विच हो गई थी, उसके बाद से मैंने क्या किया है। सबसे पहले ना मैंने 2-3 फैकल्टी को देखा, उसके बाद मेरे पास एक रैंडम वीडियो आया इन सर का, उसके बाद मैंने बैक टू, और सर का मेरे पास एक सबसे पुराना वीडियो है सर का, वो मुझे दिखा था। मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि शुरू में जब हम बिगनर होते हैं ना, तो हमारी आदत होती है क्या देखने की, स्ट्रेटेजी। तो इसमें सर का एक वीडियो है, वो अगर मिल जाता है तो मैं आपको बताऊंगी। सर ने, हाँ, सर का, हाँ, मैं बताती हूँ आपको, 1 मिनट बताती हूँ। तो सबसे पहले ना सर का ये वाला जो वीडियो है ना, मैं पहले सोचती देखती थी कि डेली टाइम टेबल क्या होता है, बच्चों का कैसे पढ़ते हैं। तो ये वाला जो वीडियो था ना सर का, ये माई डेली, ये देखिएगा, माई डेली रूटीन ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो ये वाली वीडियो मुझे देखी सर की। उसके बाद से मैंने सर के चैनल पे आई। चैनल पे आने के बाद मैंने सर से 1-2 टॉपिक पढ़े, और मेरा मतलब एकदम बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई सर के साथ। ट्यूनिंग से मतलब ये होता है कि हमने किसी फैकल्टी से पढ़ा है, और उस टॉपिक के जब हम खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने गए ना, तो फिर कितना ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ जाए, हम उसे बेसिक से सॉल्व कर पा रहे हैं, अप्रोच लगा पा रहे हैं, ठीक है? वो होती है ट्यूनिंग, ठीक है? उसके बाद सर का चैनल विजिट करने गई। उसके बाद मुझे ये प्लेलिस्ट मिली। प्लेलिस्ट में फिर मैंने ये वाली प्लेलिस्ट सर की पूरी फॉलो की थी, एकदम ईमानदारी से, ये वाली, है ना? आप देख पा रहे होंगे, ये जिसमें 17 वीडियो हैं। अब इसे मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने सर की सारी वीडियोज़ को देखा। देखने के बाद मैंने इसको ईमानदारी से, जस्ट खत्म होती 17 वीडियो को मैंने रिवीजन दिया इनका। और रिवीजन कैसे दिया, मैंने वीडियो को स्टॉप किया, उस सवाल को बनाया, फिर सर की अप्रोच देखी, फिर वीडियो को स्टॉप किया, सवाल को बनाया, सर की अप्रोच देखी। अगर आप अभी सर को फॉलो करना चाहते हो, मतलब बता रही हूँ मैं, आप किसी फैकल्टी को फॉलो करते हैं और अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं, तो ये वाला जो प्लेलिस्ट है 22 वीडियो जो इसमें पड़ी हुई हैं, आप इसे फॉलो कर लेना। दोनों सेम ही है, बस ये है कि
ये लेटेस्ट है, ये पहले का है, तो आप चाहें तो इसे फॉलो कर लो, किसी को भी फॉलो करो, बेसिक कभी चेंज नहीं होता है सवालों का। मुझे जब भी रिवीजन देना होता है, मतलब फास्ट रिवीजन देना होता है, मैं इसी को फॉलो करती हूँ, ठीक है। ये हो गया, तो मैंने इसको 2 बार कर लिया। 2 बार करने के बाद मेरे सवाल तो बनने लग गए, फिर जो मेंस के जो कॉन्सेप्ट थे ना, मैं थोड़ा थोड़ा सा उनमें लैग करने लगी, मतलब मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मेरे जो डर है ना वो खत्म हो जाए। फिर मैंने देखा कि कहीं सर पेड क्लास देते हैं, तो किस्मत से पहले सर अनअकैडमी पे पढ़ाते थे, उसके बाद सर का खुद का अलग से जो करियर डिफाइनर सर की जो ऐप लॉन्च की सर ने, और सर मतलब खुद के ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने लग गए। तो ये भी अच्छा हुआ, और मुझे सिर्फ क्वांट ही पढ़नी थी, रीजनिंग इंग्लिश अलग से उस टाइम नहीं पढ़नी थी। तो क्वांट का मैंने सर का बैच खरीदा। सर का बैच लेने के बाद मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, 1 मिनट। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सर से ना मैं मार्च से जुड़ी हुई हूँ, और मार्च 2024 से मुझे ज़्यादा, अभी मुझे 1 ईयर भी नहीं हुआ है सर को फॉलो किए हुए। और मैं बिल्कुल ईमानदारी से बताती हूँ आपको कि उसके बाद से मेरे जितने भी प्रीलिम्स हुआ, मेरा कोई प्रीलिम्स नहीं रुका, और मेरे मेंस भी अच्छे ही जाते हैं, मतलब हाँ, कि मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, मेरा कोई ना कोई मेंस निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने संपूर्ण बैच लिया सर का, उसके बाद कंटेंट सेक्शन में गई, और जो सबसे पहले वाला, जो सबसे फर्स्ट फाउंडेशन है ना, मैंने सर का वो कंप्लीट किया, ये वाला संभव फाउंडेशन कोर्स। इसमें 116 वीडियो है, और आप मानोगे नहीं, मैंने 116 वीडियो को इतनी ही शिद्दत से किया है जितनी शिद्दत से हम दोनों टाइम खाना खाते हैं। मैं, हाँ, नंबर सिस्टम की मैं बता रही थी ना आपको, 12 वीडियो है, मैं इनको 2x पे अभी फिर से रिवाइज करने वाली हूँ। मैंने इन सारी वीडियोज़ को कंप्लीट किया है, अच्छे से कंप्लीट किया है। मुझे कम से भी कम इसको ख़त्म करने में 2.5 से 3 महीने लग गए, आराम से, ईमानदारी से, हाँ। उसके बाद मैंने फिर से इसको फिनिश होते ही जस्ट इसके बाद मैंने इसको रिवीजन दिया, और मैंने 2x पे रिवीजन दिया था, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने इसको बहुत अच्छे से सीखा था। फिर 2x पे रिवीजन देने का मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको 2x पे वीडियो को देखा था, मैंने पॉज किया, सवाल सॉल्व किया, फिर से मैंने इसको 2x पे सर का सॉल्यूशन देख लिया, पॉज किया, सवाल किया, 2x पे सॉल्यूशन देख लिया, ऐसे सब कुछ किया था। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये फाउंडेशन 2 बार रिवीजन कर लिया मैंने, और ये जो नंबर सिस्टम की जो वीडियो है ना, उसको मैंने 2x में नहीं देखा था। इसको मैंने जब सेकंड टाइम रिवाइज किया था ना, तब नंबर सिस्टम को मैंने सर की जो नॉर्मल जो स्पीड है ना, उसी पे देखा था। और मैं अब थर्ड टाइम इसको रिवाइज करने वाली हूँ, नंबर सिस्टम को मैं 1.5 पे रिवाइज करूँगी, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद मैंने क्या किया, प्रैक्टिस देखो, अदर मैं कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, सर जो पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं मैं उन्हीं सवालों को करती हूँ, है ना। उसके बाद मैं कुछ भी क्वेश्चन कहीं से नहीं लगाती हूँ, जो मॉक में जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, एसबीआई पीओ के, आईबीपीएस पीओ के, जैसे जैसे एग्जाम आता है वैसे वैसे प्रैक्टिस होती जाती है, रैंडम क्वेश्चन की, है ना, मिक्स प्रैक्टिस होती जाती है। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करती, जो मैंने किया है वो मैं आपको एग्जैक्ट बताती जा रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद, और मैं मार्च से 2024 से जब से सर से जुड़ी हूँ, तो सर के यूट्यूब पे जितने भी वीडियो आए, मैंने किसी भी एक भी सिंगल वीडियो को स्किप नहीं किया है, चाहे प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे वो 11 सर का 11 घंटे, मतलब कि सर ने एक 7-8 घंटे का वीडियो भी कराया है। और एक मैं बताती हूँ आपको सब कुछ, देखिए, तो ये देखिए आप, है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये सर के ये क्वेश्चन है, ये देखिए आप, यहाँ पे ये देखिए, ये पहले जब सर जब एग्ज़ाम आया था ना, आरआरबी का जब एग्ज़ाम आया था ना, तो आरआरबी के टाइम यहाँ पे जो थंबनेल लगा हुआ था वो आरआरबी पीओ लगा हुआ था। अभी सर ने चेंज करवा के इसको एसबीआई पीओ एंड क्लर्क 2024 थंबनेल करवा दिया है। इसका मतलब ये है कि आप इतने मैच्योर बनो कि कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, जैसे आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, ऐसे करके क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होता है, बस लेवल घटता बढ़ता रहता है। बाकी बेसिक से जो सॉल्व करने का तरीका होता है ना, वही होता है। लेकिन बच्चे क्या है, इतना बिगनर से होते हैं, इतने मैच्योर नहीं होते, इसलिए सर को थंबनेल चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। कंटेंट सब जगह हर एग्जाम में वही होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है, बेसिक सब क्वेश्चन के वही होते हैं। तो ये वीडियो जो है, ये भी मैंने 2 टाइम्स कर लिया है सर का, मतलब ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है सर का जो मैंने स्किप किया हो, कोई भी, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, मेंस का अर्थमेटिक हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, सब कुछ सब कुछ सब कुछ, हर एक वीडियो मेरी आंखों से निकला हुआ है, और मेरे हाथों से मैंने उसको पेन से सॉल्व किया है। और अभी देखिए, ये सारे वीडियो जो सर बंसोड़ सर ने जो चैप्टर चलाए हैं अभी सीरीज, तो मेरा कितनी बार भी रिवीजन हो जाए, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे ये आता है, आता है, आता है, नहीं, इस एटीट्यूड के साथ तो हम फिर रह ही जाएंगे जीवन में, क्योंकि फैकल्टी को हमारी ज़्यादा टेंशन होती है, हम अपने बारे में सोच रहे हैं सिर्फ, लेकिन टीचर जो होता है ना, वो ये सोच रहा होता है कि कहीं इनके एक गलत डिसीजन से हमारा फ्यूचर ना बर्बाद हो जाए, ठीक है। तो ये वन शॉट जितनी वीडियो है सर के, मतलब मैं सर को लाइन से फॉलो करती आ रही हूँ, तो सर जो भी पढ़ाते हैं ना, मैं उसको आँख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ। ये सब भी मैंने कंप्लीट कर लिए। तो अभी तक का मेरा सफ़र यही था कि प्ले लिस्ट में गई, मैंने क्वांट खत्म किया, फिर फाउंडेशन बेच किया सर का, फाउंडेशन करने के बाद फाउंडेशन किया मैंने, और यूट्यूब पे जितनी भी सर की वीडियो आती है मैं सबको कंप्लीट करती हूँ। और मेंस के लिए उस संपूर्ण बैच में सर मेंस के लिए चैप्टर वाइज अलग से पढ़ाते हैं, तो अभी मेरी उसकी क्लासेज चल रही हैं। देखिए, मैं आपको डेली अपडेट भी करती हूँ, तो मैं आपको एकदम रियल बातें बताती हूँ, तो आप कनेक्ट भी कर पाते होंगे। मैंने आपको बताया ना, मैं पेड बैच पे स्विच करूँगी। जैसे देखिए, ये मेंस की नंबर सिस्टम, तो ये वो वाला पेड बैच है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये वाला एसबीआई पीओ क्लर्क टॉपिक वाइज प्री मेंस, जहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, और मेरा ये वाला छूट रहा है। मेंस क्वाड्रेटिक हो गया मेरा, मेंस नंबर सीरीज, और मेंस का नंबर सिस्टम, ये ठीक है। तो आपको बिल्कुल जेन्युइन बातें मैंने बता दी, आई होप आप समझ गए होंगे। और बिगनर्स
और मतलब जो है ना बिल्कुल जीरो से बताया मैंने, एकदम स्क्रैच से बताया। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। आप अपने आप को ना इतना करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि क्वांट का ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो मुझसे मतलब बेसिक से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, स्पीड के लिए मॉक लगाते हैं हम तो सीट आ जाती है ना। तो आप बिगनर्स हो या फिर नए हो, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपको हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर एकदम प्रैक्टिकल जेन्युइन तरीके से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। मैं नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आएगा ना उसमें मैं उस डाउट को इन डिटेल कवर कर दूँगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बार बार मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है, उससे माइंड भी डाइवर्ट होता है। तो देखा होगा आपने कि मैं इसी वीडियो में डाउट जो है कवर कर देती हूँ। थैंक यू।